हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ महेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप लोग के बीच। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 NCERT मैथ स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 3 NCERT मैथ का सलूशन कर रहे हैं। चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें कुछ क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पर पहुंचे हैं, जिसमें से इसका भी क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग सलूशन कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 3 सलूशन करेंगे। एक आप लोग से और रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस जो भी वीडियोज है, अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं, आप लोग का छूट गया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाएं और उसका प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट में देखें, सारे आप लोग के प्रीवियस क्लासेस जितने भी रन किए हैं वो सारे के सारे क्लासेस आप लोग को मिलेगी, चाहे वो फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो का हो, मैथ्स का हो, शॉर्ट ट्रिक का हो, सारे के सारे क्लास आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप लोग अगर जिसकी क्लास छूटी है वहाँ पर जाकर वो देख सकता है। तो आइए हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सलूशन करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। लिखा हुआ है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इन कंसिस्टेंट। मतलब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जितने भी लीनियर पेयर के यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से हमको कंपेयर करके A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको हमको इस फॉर्म में पुट करके कंडीशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है और बताना है कि जो भी लीनियर पेयर मेरा है दिया वह कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। आई थिंक जो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट का मतलब आप लोग को समझाया गया था और बताया गया था। उम्मीद है कि आप लोग उसको देखे होंगे और समझ में आया होगा। अगर बाय चांस आप लोग नहीं देखे या छूट गया है तो उसको थोड़ा सा हम बताते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। कंसिस्टेंट मतलब होता है कि जो भी लीनियर पेयर दिया हुआ है उसका कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज है उसका जब हम कंपेयर करते हैं तो अगर वो जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट है, इट मीन्स कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो दोनों के दोनों इक्वेशन एकदम करेक्ट है और सही है, उसका हम लोग सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि जो भी लीनियर पेयर का इक्वेशन दिया हुआ है वो अगर इनकंसिस्टेंट है तो क्या है, रॉन्ग है, गलत है, उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर सकते। बस 2 वर्ड का यही मतलब है। कंसिस्टेंट मतलब मेरा जो भी लीनियर इक्वेशन दिया हो वो सही है, अगर इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन क्या है, गलत है, उसका हम लोग सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अब कौन सा लीनियर पेयर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कौन इनकंसिस्टेंट होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन पहला कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब हम यहाँ से A1, B1, C1, A2, B2, C2 की वैल्यू निकालेंगे और जब हम इस फॉर्म में इसको पुट करेंगे तो ये देखेंगे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि जो ए लीनियर पेयर का इक्वेशन दिया हो वो क्या है, कंसिस्टेंट। ये भी इसमें बताया गया कि अगर इसको ये फॉलो कर रहा है तो ये कंसिस्टेंट होगा और इसका एक क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इट मीन्स कि इसका एक ही सोल्यूशन होगा और यूनिक होगा वो। सेकंड है, इसमें दिया हुआ है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स कि जब इसको ये फॉलो करेगा, यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद इसको जब इस फॉर्म में पुट करेंगे, अगर ये फॉलो कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे क्या है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब जो भी इक्वेशन दिया है क्या है, गलत है, इसका हम सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। और थर्ड दिया है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, मतलब जो भी यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी ये जब इस फॉर्म में आपस में इक्वल रहेगी तो हम बोलेंगे ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये भी सोल्यूशन हम कर सकते हैं और
क्या है, इक्वेशन सही है। आई थिंक आप लोग को कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 5। सेकेंड है 2x - 3y = 7। ये जब पढ़ा रहे थे तो इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि इसमें a1 जो इसका जनरल फॉर्म होता है इस लीनियर पेयर का, वो क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम उसको फिर क्या करेंगे, उसको जो भी फार्मूला बताया उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वो फॉलो कर रहा है। जो कंडीशन वो फॉलो करेगा उसी के रिगार्डिंग हम बताएंगे वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो a1 की वैल्यू क्या आएगी 3, b1 की वैल्यू 2 एंड c1 की वैल्यू 5। जब इससे करेंगे तो यहाँ पर a2 = हो जाएगा 2, b2 = हो जाएगा -3 एंड c2 = हो जाएगा 7। ये वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ पर इसको हम इरेज करते हैं कि जब हम a1/a2 लिखेंगे इट मीन्स यहाँ पर 3/2 = 2/-3 दिया हुआ है। यहाँ पर एक इतने से हमको समझ में आ रहा है कि जो a1/a2 है वह b1/b2 के इक्वल नहीं है। देख रहे हैं कि यहाँ पर a1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर a2 वैल्यू क्या है 2 है, a2 है और -3 है, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डज नॉट इक्वल टू a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब यह कंडीशन ये फॉलो करेगा तो मैंने बताया था कि यह क्या है, एक इसका यूनिक सोल्यूशन होगा और एक करेक्ट रहेगा और इसको हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। तो यह क्या है, कंसिस्टेंट। लिखेंगे कि बोथ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, या लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट आर कंसिस्टेंट। मतलब ये दोनों जो इक्वेशन दिए हैं ये दोनों के दोनों जब हम सॉल्यूशन करके दिखाएंगे तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है और करेक्ट है, इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको हम क्या लिखते हैं 2/4 इक्वल टू ये क्या होगा -3/6 इक्वल टू 8/9। a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 b2 c2। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंपेयर करेंगे वैल्यू नहीं मिलेगी। अब इसमें देखें क्या है a1/a2। अब यहाँ से इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, ये तो आपस में कैंसिल नहीं होगा। तो क्या होगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9। ये आपस में दोनों वैल्यू इक्वल है बट ये इक्वल नहीं तो है। इसको क्या लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यह भी अभी कंडीशन बताएं कि जब ऐसा रहेगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब यह रहेगा कंडीशन तो ये क्या रहेगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इट मीन्स कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हो ये क्या है, गलत है, रॉन्ग है, इसमें कुछ न कुछ गलतियां हैं और इसका हम सलूशन नहीं कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड है 3/2x + 5/3y = 7,
9x माइनस का 10y इक्वल टू 14। इसको भी हम एज इट इज डायरेक्ट लिखते हैं जैसा पिछला क्वेश्चन किए थे, 3/2/9/1 लिख देते हैं। ऐसा हम क्यों लिखे, इस ऊपर वाले फ्रैक्शन में देख रहे हैं कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता है, बट इसका न्यूमरेटर पता है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं पता है। तो हम डिनोमिनेटर को एज्यूम कर लेते हैं कि 1 है। क्यों? क्योंकि इसका जब क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ी ना हो। इसके बाद इक्वल टू 5/3 अपान माइनस का 10/1 इक्वल टू 7/14। बात समझ में आई? इसको हम लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/9 इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस का 10 इक्वल टू 7/14। ये हो जाएगा 3 1 जा 3 3 जा, तो 1/3 2 जा 6 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 1/3 2 जा 6 माइनस का 6 इज इक्वल टू 7/14। जब हमको यहीं पर अगर समझ में आ रहा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम इसी से डिसाइड कर लेंगे कि एक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या है, इधर लिखते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जो a1/a2 की वैल्यू है, b1/b2 की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो यह a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के है। तो हम क्या बोलेंगे यह कि ए क्या है, कंसिस्टेंट है। अभी बताया है पहले वाले क्वेश्चन में, तो ए क्या है, कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू माइनस का 22। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस का 10 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे माइनस का 3/6 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 11 माइनस का 22। अब देखिए 5 1 जा 5 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 11 1 जा 11 2 जा, माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये आपस में तीनों क्या है, इक्वल है। ये क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। बस एक ही कंडीशन है, दो कंडीशन में कंसिस्टेंट है और एक कंडीशन में कंसिस्टेंट नहीं है। किस कंडीशन में कंसिस्टेंट है, जब a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यह दोनों आपस में इक्वल है बट यह आपस में इक्वल नहीं है, तो वहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा। बाकी तीनों दो कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंट है। तो यह भी क्या है, कंसिस्टेंट है। इट मीन्स कि यह सही है, इसका सलूशन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसको लिखेंगे तो 4/3/2/1 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/12। 2 1 जा 2 2 जा, 4 2 जा 4 3 जा, तो ये भी 2/3 इक्वल टू 2/3। ये भी आपस में तीनों देख रहे हैं क्या है, इक्वल है। जब तीनों आपस में इक्वल होंगे तो ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। मतलब ये भी जो लीनियर इक्वेशन है ये क्या है, सही है और करेक्ट है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 4 में ये करा है कि
जो भी यहाँ लीनियर पेयर की इक्वेशन दिया हुआ है उसको ग्राफ पर प्लॉट करिए और बताइए कि यह कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो ग्राफ पर प्लॉट करने से रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताए थे उसको एक बार हम रिपीट करते हैं। जैसे कि जब हम ग्राफ पर किसी भी लीनियर पेयर को हम प्लॉट करेंगे तो उससे 3 सिचुएशन बनता है। पहला, जब दोनों लाइन मतलब दोनों इक्वेशन जब प्लॉट करेंगे तो दोनों आपस में लाइन इंटरसेक्ट करेगी। अगर जब इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। अगर दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो यह क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ध्यान देना, इनकंसिस्टेंट होगा। बट तीसरी सिचुएशन ये है कि एक लाइन ड्रॉ किए और जब दूसरी लाइन को हम प्लॉट कर रहे हैं तो वो भी लाइन इसी पर क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है, कोइंसाइड हो रही है। तब इस सिचुएशन में भी मेरा क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। यही 3 सिचुएशन होते हैं कि जब भी कोई लीनियर पेयर का इक्वेशन है उसको जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर तो इसमें से जो केसेस बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। इसमें क्वेश्चन 4 दिए हैं जिसमें से हम एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन कराते हैं, बाकी 3 आप लोग को अपने से करना है। अगर उसको करने में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करें, उसको भी हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि x + y = 5, 2x + 2y = 10। इससे हम क्या करेंगे? पहले दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम दो पॉइंट्स पहले फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर उसको प्लॉट करेंगे। तो x + y है, x + y = 5। हम इसका टेबल बना लेते हैं। मिनिमम बताया था कितना पॉइंट्स हमको फाइंड करना है? 2 और मैक्सिमम 3, 4, 5 आप लोग फाइंड कर सकते हैं। आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा, चाहे 0.2 चाहे 0.3 हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरा x है और ये मेरा y। इसमें क्या करेंगे? 2 वेरिएबल दिख रहा है, कोई भी एक वेरिएबल की हम वैल्यू कुछ भी अगर पुट करते हैं तो सेकेंड वाली को क्या है? कुछ वैल्यू फाइंड हो जाती है। जैसे हम x + y = 5 है, यहाँ से हम लिख सकते हैं x = 5 - y। अब यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू हम कुछ पुट करें, जैसे y = हम सपोज करो हम 5 की रख रहे हैं, y = 5 पुट करें तो x = 5 - 5 होगा = 0। इट मीन्स कि जब y की वैल्यू क्या पुट हो रहा है? 5, तो x की वैल्यू क्या रही है? 0। एक कोऑर्डिनेट्स यही हो गए, एक पॉइंट सही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप लोग पुट कर सकते हैं। एक क्या है कि अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं, सपोज को y = 0 पुट कर रहे हैं तो x = 5 - 0, इट मीन्स कि वैल्यू क्या है? 5 है। तो जब y की वैल्यू हम लोग 5 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या रही है? 5। 2 पॉइंट्स निकल गए, मतलब कि 2 पॉइंट्स हमको मिल गए, मेरा काम बन गया। अब इसका काम हुआ। अब हम सेकेंड वाली इक्वेशन से सेकेंड वाले पॉइंट्स फाइंड करेंगे। जैसे 2x + 2y = 10 दिया हुआ है, इसका भी टेबल बनाएंगे। अब इसमें भी कोई भी x y की वैल्यू पुट करेंगे और उससे जो भी वैल्यू निकल के आएगी हम इसमें लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर है 2x + 2y = 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x = 10 - 2y। सपोज करो y = हम 4 पुट करते हैं, y = 4 रखते हैं, ये क्या होगा? 2x = 10 - 2 × 4, y के स्थान में 4, तो ये हो जाएगा 2x = 10 - 4 × 8। 10 से 8 माइनस करेंगे तो x = जाएगा 2/2। इस वाला इधर का 2 इधर आएगा, कैंसिल। x = क्या आएगा? 1। हम y की वैल्यू क्या पुट किए? 4, तो यहाँ पर x और यहाँ पर y = क्या है? 4, तो x की वैल्यू क्या निकल गई? 1। अब यहाँ पर हम y = कुछ और देखते हैं। समझ लो कि 1 ही रखते हैं, 1 रखते हैं। ये क्या होगा? 2x = 10 - 2 × 1, तो हो जाएगा 2x = 10 - 2 × 2,
x इक्वल टू 10 से 2 माइनस करेंगे 8 और इधर का 2 इधर आएगा, डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 4 जा, तो x इक्वल टू 4। इट मीन्स कि x की वैल्यू 4 आई कब, जब y की वैल्यू हमने 1 पुट किया। इतना काम हमको करना है बस। जब ये कर लेते हैं तो हमको क्या है, ग्राफ पे प्लॉट करनी है, इस दोनों पॉइंट्स को हमको प्लॉट करना। हम सपोज करते हैं ये पॉइंट्स मेरा ए है, ए बी है, इसको सपोज करने हैं कि ए क्या है, पी है और ए क्यू है। ठीक, तो हम इधर ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। ऐसा पॉइंट था, ए होता है मेरा एक्स एक्सिस और ए मिला होता है वाई एक्सिस। इस साइड पॉजिटिव होता है और इस साइड नेगेटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, सारे वैल्यूज अगर पॉजिटिव में है तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इधर और इधर और इधर इस साइड तो कोई प्लॉट नहीं होगा, क्योंकि माइनस में कोई वैल्यूज नहीं है। तो ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस और ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह प्लॉट करेंगे। इस साइड भी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 लिखने के बाद अब एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। ये मेरा x है और ये मेरा y है। अगर हम देखेंगे ये जो मेरा पॉइंट है ए, तो यहाँ पर 0 और 5 है, 0 और 5। जो b पॉइंट है वो 5,0 है। ये दो पॉइंट हमको डिनोट करना है। जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो पहला जब ए पॉइंट लेंगे तो ये मेरा एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और ये वाई एक्सिस को। ये एक्स का कोऑर्डिनेट है और ये वाई का। तो एक्स पे क्या है, 0 है, वाई पे क्या है 5। यहाँ तो 0 और 5 यहाँ पर। एक पॉइंट मेरा यहाँ पर आएगा, इसका नेम लिख देते हैं ए 0,5। ठीक है। सेकेंड है 5,0। 5 एक्स को डिनोट करता है और क्या है 0। दैट मीन्स वाई क्या है 0 है। तो ए क्या है पॉइंट बी, ये 5,0 लिखते हैं। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। इसका काम हो गया। अब पी क्यू का देखते हैं। तो यहाँ पर जो पी है 1,4 है और जो क्यू है वो 4,1 है। ये दो पॉइंट्स है। अब पी को हम देख रहे हैं कि 1 एक्स एक्सिस का और 4 वाई एक्सिस का। तो 4 और 1 ये पॉइंट है, इसको P लिख देते हैं 1,4। जो Q है वो 4,1 है, 4 एक्स एक्सिस का, मतलब यहाँ पर, और 1 एक्स। ये 4 एक्स एक्सिस का होगा, 1 क्या होगा वाई एक्सिस का। एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को देख रहे हैं क्या नाम है Q 4,1। देख रहे हैं कि ये जो लाइन दोनों रिप्रेजेंट किए। पहला क्या पता ए और बी, तो पहला को हम ए और बी जो है कुछ इस तरह है। ए जो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 को। जो दूसरी वाली लाइन है अगर हम इसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक लाइन ड्रॉ की गई है उसी के ऊपर से ए बी लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर इसको भी हम ऐसे मिलाएं तो ए यहाँ से ऐसे मिलेगी, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। जब मैंने बताया अभी कि जब पहले वाली लाइन दूसरी वाली लाइन को ओवरलैप करेगा, इट मीन्स कि पहले वाली लाइन के ऊपर जस्ट दूसरी लाइन अगर ड्रॉ की जाती है या होकर जाती है तो वो क्या करेगा, उसको क्या बोलते हैं कोइंसाइड। जब कोइंसाइड होगा तो मेरा जो लीनियर पेयर का इक्वेशन दिया है उसको बोलेंगे क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ऐसे लिखना है, इसको पॉइंट्स निकालना है, बस इस पे प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद जो सिचुएशन बनता है उसके अकॉर्डिंग बस बता देना है कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। इसी तरह 3 क्वेश्चन इसमें हम छोड़े हैं, आप लोग इसको प्लॉट करके देखिएगा। अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं करते हैं तो फिर हम जरूर करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है,
half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. गार्डन किस तरह का है? रेक्टेंगुलर। इस तरह का कुछ गार्डन है। इस गार्डन का करा कि जितनी भी लेंथ है, सॉरी जितनी भी इसकी ब्रेथ है उससे 4 मीटर अधिक क्या है? लेंथ है। बट इसका अगर पेरीमीटर हम लोग फाइंड करें तो कितना आता है? 36 मीटर। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है x है, जो इसका लेंथ है y है। यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन में कि लेट द ब्रेथ बी x मीटर एंड लेंथ बी y मीटर। ब्रेथ को सपोज कर लिए x मीटर और लेंथ को सपोज कर लिए y मीटर। मीटर में ही दिया इसलिए मीटर में हम लोग सपोज किए। फर्स्ट क्या रहा है कंडीशन कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना है? 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, सब लोग पढ़े हैं 6, 7, 8 में कि पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। सबको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना दिया हुआ? 36 मीटर। और A2 लेंथ मेरा क्या है? y और ब्रेथ मेरा क्या है? x। इसको इस साइड लाएंगे तो डिवाइड करेंगे तो 18 क्या कहा? तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 18। x प्लस वाई इक्वल टू 18 ले सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज करते हैं। सेकेंड करा है कि जो लेंथ है हुज लेंथ इज मोर देन इट्स विड्थ, जितनी भी ब्रेथ है उससे 4 मीटर अधिक उसका क्या है? लेंथ है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मेरा ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है? x और लेंथ क्या है? या ऐसे लिख सकते हैं ए लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। ब्रेथ कब होगा? कब? कि जब हम ये जो ब्रीथ है, अगर हम इसे ये जो लेंथ है अगर ब्रीथ में 4 मीटर ऐड कर दें तो ये लेंथ और ब्रीथ बराबर हो जाएगा। ये करा कि जितना भी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है इससे 4 मीटर अधिक क्या है? इसकी लेंथ है। तो हम अगर इसी में 4 मीटर ऐड कर दें तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? y इक्वल टू एक्स प्लस हम 4 लिख सकते हैं। तो ये आपस में दोनों लेंथ बन गए। एक इक्वेशन क्या हो गया? 2। अब इसी दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि y की वैल्यू x प्लस 4 है, हम किसी एक इक्वेशन में क्या करें? पुट कर दें। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पुट करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 18। तो x का x प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू 18। x मिलकर 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 18। 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। तो 2x इज इक्वल टू 18 से 4 माइनस करेंगे तो 14। तो x इक्वल टू हो जाएगा 14/7, सॉरी 2। तो x इक्वल टू क्या होगा? 7। एक वैल्यू निकल के आ गई x इक्वल टू 7। अगर हम x इक्वल टू जब 7 आ गया तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है? 7। 7 प्लस 4 तो y इक्वल टू 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। x और y की वैल्यू आ गई। x मेरा क्या है यहाँ पर? ब्रेथ। y क्या है यहाँ पर? लेंथ। तो ब्रेथ क्या आएगी? 7 मीटर
और लेंथ क्या गया 11 मीटर। आई होप जो आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तीन क्वेश्चन हम लोग को पढ़ा, आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चंस ये समझ में आए तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।